क्या आपके जहन में भी ये सवाल आता है कि अलमराई कंपनी क्यों फ्री वीज़ा देती है? इसमें कितनी सच्चाई है कि ये फ्री मिलते हैं? जो रिक्वायरमेंट आई हुई है पाकिस्तान में, यानी कि ट्रेलर ड्राइवर के लिए, कि वाकई आया ये सब कुछ मेरिट के ऊपर होता है या कोई और तरीका भी हो? वो बंदे जो जिनके पास LTV लाइसेंस है, फ्रेश और रिटर्न से क्या मतलब है? यह है कि मैं फ्रेश आया था या मैं रिटर्न आया था। तो ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, एंड तक देखनी है और एक एक चीज़ को समझना है, फिर आपको समझ आएगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी रिसेंटली जो अलमराई कंपनी की ट्रेलर ड्राइवर जो रिक्वायरमेंट पाकिस्तान में आई हुई है और भर्ती का अमल शुरू है और डेल्टा एजेंसी की तरफ से प्री स्क्रीनिंग का अमल जारी है। इसमें कोई शक नहीं है कि डेल्टा एजेंसी एक बहुत अच्छी एजेंसी है, लेकिन अक्सर आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि अलमराई कंपनी फ्री में क्यों वीज़े देती है, हालांकि और कंपनियां सऊदी अरब में जिनके भी वीज़े जाते हैं तो एजेंसियां पैसे लेकर ही वीज़े देते हैं। तो आपकी सोच बिल्कुल बजा है, आप ये सोच सकते हैं, मैं भी ये सोचता था, लेकिन इस बात का इल्म नहीं था और पता तब चला जब इधर अलमराई कंपनी में हम आए। तो बात दरअसल ये है कि अलमराई कंपनी के अलावा जितनी भी कंपनियां होती हैं ये सब वीज़े फ्री होते हैं, लेकिन कंपनी में जो मुदीर होते हैं यानी कि मैनेजर्स होते हैं वो ये वीज़े एजेंसियों के साथ मिलकर अपना शेयर रख के ये बेचते हैं। अब बात की जाए कि अलमराई कंपनी में जब हम आते हैं तो ये वीज़ा हमें फ्री क्यों मिलता है। पहली बात यह है कि अलमराई कंपनी में ट्रेलर ड्राइवर को जो तनख्वाह दी जाती है वो तनख्वाह दूसरी कंपनियों की बनिस्बत बहुत कम होती है। यानी कि ओवरऑल ट्रिप की और तनख्वाह की बात करें तो इसमें जो तनख्वाह यहाँ पे आपको दी जाती है और आपसे कंपनी के अंदर और बाहर जो काम करवाया जाता है उस हिसाब से तनख्वाह बहुत कम होती है। तो इसलिए कंपनी फ्री में वीज़े देती है, फ्री लाइसेंस बना के देती है, लेकिन वो जो वीज़े के पैसे और लाइसेंस के जो आपके ऊपर ख़र्चा हुआ होता है वो आपके काम से कट जाते हैं, यानी कि कंपनी निकाल लेती है। अब दूसरी बात यह है कि अब एजेंसी जो रिक्वायरमेंट मांग रही है इसको आप कैसे पूरे कर सकते हैं। अब पहली बात तो यह है कि पहली शर्त अलमराई कंपनी में ये अलमराई कंपनी की तरफ से है कि आपकी उम्र 32 साल से 45 साल के दरमियान में होनी चाहिए। अगर इसमें थोड़ी सी भी आपकी एज कम होती है तो आप एलिजिबल नहीं है, इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसमें जो दूसरी शराइत है कि आपके पास HTV लाइसेंस होना चाहिए, तो वो भी एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट है और कंपनी के कागज़ों में उसके बगैर मुमकिन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में क्योंकि ये एजेंसियों के ज़रिए ये प्रोसेस होता है तो एजेंसियां सिर्फ अपना फ़ायदा ही देखती हैं, तो जिस हिसाब से उनको फ़ायदा मिलता है तो वो उस हिसाब से आगे जाती हैं। मैं ये एक पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ये मैं पूरी दुनिया में अलमराई कंपनी के जहाँ जहाँ भी वीज़े जाते हैं, जिन जिन एजेंसियों पे जाते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं और अपना फ़ायदा जिस तरीके से भी उनको नज़र आता है वो उसको कैश करने की कोशिश करते हैं। टेस्ट इंटरव्यू की 1000 से लेकर 2000 तक फ़ीस होती है और जैसे आजकल अलमराई कंपनी का नाम बहुत ऊपर चला गया है तो इस हिसाब से फिर अलमराई कंपनी में लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं और टेस्ट देते हैं। तो अगर आप ऐसे समझ लें कि एक बंदे की ट्राई के पैसे हैं 1000 कम अज़ कम, तो आजकल जो महंगाई का दौर चल रहा है तो कम अज़ कम अब 2000 होगा। हमारे वक्तों में ये 1000 था। तो अगर 100 बंदा ट्राई देता है तो ये आसानी से 1 लाख रुपया हो जाता है। तो कम अज़ कम एक दिन में 1000 से 1500 ड्राइवर करीबन ये टेस्ट इंटरव्यू देते हैं और ये टेस्ट इंटरव्यू के जो पैसे होते हैं ये एजेंसियां कंपनी से चार्ज करती हैं, इनके पैसे भी कंपनी इनको पे करती है, लेकिन ये फिर भी आपसे और हमसे ये पैसे लेते हैं। और दूसरा ये है कि जब ये एजेंसियां आपका और हमारा प्रोसेस करती हैं तो इसके लिए अलमराई कंपनी इनको पे करती है, यानी कि फ़ी बंदे के हिसाब से। अब वो हो सकता है कि डॉलर में है तकरीबन 1000 से लेकर 1200 डॉलर के करीब, यानी कि फ़ी ड्राइवर के बदले में। अलमराई कंपनी का नाम काफ़ी ऊपर चला गया और बहुत ज़्यादा लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो अलमराई कंपनी में आएँ। तो अलमराई कंपनी में अब ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, इससे मैं ये समझता हूँ कि अब 2 किस्म के लोग अलमराई कंपनी में आ सकते हैं। एक वो बंदा जिसको इंग्लिश अच्छी आती है, जिसके पास तजर्बा काफ़ी ज़्यादा है और वो ड्राइवर अच्छा है और ज़बान का तेज़ है।
तो वो फ्री में आ सकता है अलमराई कंपनी में। और दूसरा जो बंदा है वो अलमराई कंपनी में आ सकता है चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी से है। ज़रूरी नहीं कि मैं पाकिस्तानियों की बात करूं, मैं ओवरऑल सब की बात कर रहा हूं। तो दूसरा वो है जिसके पास ये हो, आप ये लगाओ और मज़े करते जाओ, फिर आपके पास LTV हो ना हो कोई इशू नहीं है। तो जहाँ अगला बंदा गिरता है, जहाँ पे फंसता है, तो उसको फुल फंसाने की कोशिश करते हैं, फिर उससे 2 लाख निकलवा लिया, 3 निकलवा लिया, 5 निकलवा लिया। बस सारा है डर का बिज़नेस, डराते रहो और कैश करते रहो। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से मेरी बात समझ आ गई होगी। मैंने आज आपको क्लियर कट बता दिया है। अब बहुत सारे दोस्त मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे और हो सकता है मेरे ऊपर तनकीद भी करें कि आप गलत बयानी कर रहे हो। तो अब ये आपको बताता चलूँ कि कोई भी एजेंसी डायरेक्ट पैसे नहीं लेती। आप किसी से एजेंसी के साथ जाके डायरेक्ट आप बात करेंगे कि भाई हमें ये काम करवा दो, अलमराई कंपनी जितना भी प्रोसेस है सब की एक एक चीज़ की पेमेंट एजेंसी को करती है। अब जब हमारा टाइम था तो हमारे टाइम के मुताबिक हमसे अलमराई कंपनी का जो डेलीगेशन आया था उन्होंने हमसे टेस्ट इंटरव्यू दिए, उन्होंने हमें कहा कि हर चीज़ फ्री होगी। तो जब हमारी सिलेक्शन हो गई, टेस्ट इंटरव्यू पास हो गए, तो मेडिकल हम लोगों के आए, तो मेडिकल हम लोगों ने ख़ुद करवाई। ये वो ओवरऑल मेरा जो ज़ाती था तकरीबन इस्लामाबाद आने जाने का बस की किराए के साथ 60 से 65 हज़ार रुपये ख़र्चा हुआ था। तो इस ख़र्चे में जो मेडिकल के थे और फिंगरप्रिंटों के थे, ये जो थे ये पहले ऐसे होता था कि ये एजेंसी जो है पे करती थी लोगों को और एजेंसी को फिर कंपनी पे करती थी। तो जब हमारा टाइम आया तो हमें एजेंसी ने एक पेपर पे एक चीज़ लिख के दी, बहुत सारी डिटेल, और एक स्टाम्प पेपर भी हम सब से करवाया कि हम लोगों ने मेडिकल के, फिंगर्स के पैसे ले लिए हैं और नेवटेक के पैसे ले लिए हैं और हम इसके दावेदार नहीं हैं और हम कभी दावा नहीं करेंगे। और बाकायदा वीडियो सबूत के तौर पे भी हमसे वीडियो बनवाई गई वो पेपर के मुताबिक जो पेपर हमें लिख के दिया। तो यहाँ आके फिर हमें पता चला कि जब आप लोग यहाँ आते हैं तो वो जो बिल होते हैं, जो मेडिकल आप लोगों ने करवाए होते हैं, उस बिलों के हिसाब से आपने वो बिल जमा करवाने होते हैं, तो कंपनी वो आपको पेमेंट वापस कर देती है। लेकिन एजेंसी ने चूँकि ये पैसे लेने थे तो उन्होंने फिर हमसे ये वीडियो बनवा ली और हमसे स्टाम्प पेपर भी बनवा लिया और उस पर साइन भी और अंगूठे भी लगवा लिए। तो लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं यहाँ पे रिटर्न था जब आया या फ्रेश था। तो जब मैं अलमराई कंपनी में आया, अलमराई कंपनी में आने से पहले सऊदीया के लिए मैं बिल्कुल फ्रेश था। अब जो लोग सऊदी में काम करते हैं या सऊदी से वाकिफ़ हैं, उनको तो ये अच्छी तरीके से पता है रिटर्न और फ्रेश का क्या मतलब। अब सऊदी के लिए तो मैं फ़्रेश था, लेकिन ट्रेलर के लिए या ट्रकिंग लाइन में फ़्रेश नहीं था। मुझे पहले से 15-16 साल का मेरा तजर्बा था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों का। तो इस किस्म की अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या कोई भी आपके जहन में सवाल आ रहा है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मज़ीद अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो करें। शुक्रिया।